ओके, वेलकम बैक टू फ्लेवर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइस। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.4 नेटवर्किंग डिवाइस आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम पहले बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या हैं, फिर उनमें सबसे पहले जो हमारी नेटवर्क डिवाइस है एनआईसी उसकी बात करेंगे, फिर स्विच की, फिर राउटर की, फिर मॉडेम और लास्ट में हम बात करेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट की। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को। तो ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो आपकी बुक में गिवन है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एनआईसी है, ये हमारा स्विच है, ये राउटर है। ये बेसिकली जो बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए राउटर होता है जिसको हम एज राउटर भी बोलते हैं, ये वो राउटर है। और ये वो आम राउटर है जो आजकल हमारे घरों में भी लगा होता है। उसके बाद ये हमारे पास मॉडेम है और ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये नेटवर्किंग डिवाइस किस लिए यूज होती हैं हम उसकी बात करें तो नेटवर्किंग डिवाइस आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। ठीक है, किसको कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को, और जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं जैसा कि हमारे मोबाइल फोन हो गए, प्रिंटर हो गए, इनको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हम पहले नेटवर्क बना चुके हैं कि भाई किस तरह से नेटवर्क बनता है और वो किस तरह से बनता है। इन नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस के साथ, तब जाके एक नेटवर्क क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, These device control the flow of data। ये जो डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं ये कंट्रोल करती हैं कि भाई डेटा कहाँ से आया है, कहाँ पे जाएगा, किस पाथ के जरिए जाएगा। ये सारा का सारा कंट्रोल करने का काम किनका है, इन्हीं डिवाइसेस का है। ठीक है, ईच डिवाइस हैज ए स्पेसिफिक रोल इन ए कम्युनिकेशन। अब ये मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जाहिर सी बात है इनका काम भी मुख्तलिफ होगा। तो अब हम इनको वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो है एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है ये किसकी है, एनआईसी की है। अब ये किस लिए यूज होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलाउ ए डिवाइस टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। यानी अगर मेरी किसी भी डिवाइस है, डिवाइस से मतलब मेरा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आईपैड हो गया, या फिर मेरे प्रिंटर हो गए, तो इनमें से किसी भी डिवाइस में अगर किसी नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो उसके अंदर इस एनआईसी का होना लाजमी है। अगर इनमें से किसी के अंदर भी ये एनआईसी मौजूद नहीं है तो आप इंटरनेट के साथ या फिर किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना, आप चीजें शेयर कर सकते हो। यही वो हमारा कार्ड है, यही हमारी वो डिवाइस है जो हमें क्या करती है, इस बात की इजाजत देती है कि आप भाई किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर चीजों को शेयर कर सको। ठीक है, अब ये जो डिवाइस होती है ये वायर्ड भी होती है और वायरलेस भी होती है। आपने देखा होगा आप मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए कोई वायर्ड तो लगाते नहीं हो, तो उसके अंदर ये कार्ड किस तरह का होता है, वायरलेस होता है। अब जिस तरह हमारे पीसी हो गए उनके अंदर कैसा होता है, ये हमारा वायर्ड वाला। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा होगा ये इथरनेट की हमारी केबल होती है। तो इस ये जो पोर्ट नजर आ रही है इथरनेट यानी इसके लिए, इसको हम अपने लगाते होते हैं इसमें, तो फिर हमारा जो पीसी है वो क्या करता है, इंटरनेट का कनेक्शन उसके अंदर हो जाता है। फिर हम चीजें डाउनलोड अपलोड दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईच एनआईसी हैज ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड मैक एड्रेस। अब ये जो हमारा एनआईसी है इसका एक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिसने इसको बनाया है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसको एक एड्रेस दे देती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारे घर का एड्रेस होता है ना जो यूनिक होता है, इसी तरह हमारा एनआईसी का भी एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। ठीक है, उससे ये क्यों यूनिक होता है, ताकि अब इसी के जरिए डाटा आएगा ना। आप मान लो आपके दोस्त ने कोई आपको फाइल सेंड करनी है तो इसी के जरिए आएगा। तो जब इसका एड्रेस किसी और मान लो कोई एक आपका एक और डिवाइस है या फिर आपके दोस्त के पास डिवाइस है उसका भी सेम एड्रेस है तो आपका डेटा उसके पास नहीं चला जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आपका एनआईसी का एड्रेस किसी और के पास नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद एनआईसी सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। वही बात हो गई कि अगर आपने डेटा सेंड करना है तो वो भी इसी के जरिए होगा, अगर आपने डेटा रिसीव करना है तो वो भी इसी के जरिए होगा। विदाउट एनआईसी डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि अगर आपने किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना है, फाइलों को शेयर करना है, डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, तो एनआईसी का होना लाजमी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। एनआईसी बिल्ड इनटू मॉडर्न डिवाइसेस।
अगर पहले क्या होता था, आपको एनआईसी अलग से लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल जी मॉडर्न डिवाइस है तो आपको ये लगाना नहीं पड़ता, बल्कि उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है, लगा हुआ आता है। ठीक है, आपने मोबाइल फोन के अंदर कभी लगवाया है? नहीं, पहले से ही मौजूद होता है। आजकल पीसीज के अंदर आप लगवाते हो? नहीं, पहले से ही मौजूद होता है। इसी तरह आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये पहले से ही मौजूद होता है आजकल। दूसरी हमारी डिवाइस है स्विच। अब स्विच का काम क्या होता है? अब मान लो ये मेरे पास क्या है, कुछ डिवाइसेज हैं जिनमें मेरे पास पीसीज हैं, लैपटॉप हैं और प्रिंटर हैं। मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं इनका एक नेटवर्क बना लूं, इनको आपस में कनेक्ट कर दूं ताकि मैं चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब काम आता है स्विच का। तो मैंने दरमियान में क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया और इन सब को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। अब क्या होगा? मान लो इसने इस लैपटॉप ने डेटा सेंड करना है इसके पास, तो अब ये किसको सेंड कर देगा? एड्रेस भेज के इस स्विच को सेंड कर देगा। अब स्विच के पास इन सब का एड्रेस मौजूद है। ठीक है, जब भी कोई डेटा सेंड करते हैं ना तो उसके अंदर मौजूद होता है एड्रेस दोनों का, कि भाई किसने भेजा है और किसकी तरफ भेजा है। ठीक है, तो इसने इसको भेज दिया, स्विच के पास इन सब का एड्रेस है, तो स्विच देखेगा कि भाई किसके पास जाना है ये, तो उसे पता चलेगा भाई इसका एड्रेस है, तो वो इसको भेज देगा। ठीक है, फिर मान लो इसने इस फाइल को प्रिंट करवाना है इस प्रिंटर से, तो ये भी क्या करेगा? स्विच के पास भेज देगा एड्रेस डाल के, तो फिर स्विच देखेगा भाई किसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस है, तो ये स्विच क्या करेगा? इसको यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो अब देखो ये किसके जरिए कनेक्ट है? स्विच के जरिए। तो ए स्विच कनेक्ट डिवाइसेस एंड सेंड डेटा टू करेक्ट डिवाइस। एक क्या कर रहा है? डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो देखो इन डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है ना स्विच ने। दूसरा, सेंड डेटा टू करेक्ट डिवाइस। देखो मैंने यहां से डेटा इसको भेजा था, तो स्विच ने करेक्टली यहां तक पहुंचा दिया। फिर मैंने प्रिंट करवाया था इस प्रिंटर से, तो स्विच ने करेक्टली क्या करवा दिया? उसके पास भिजवा के प्रिंट करवा दिया। तो ये काम होता है बेसिकली स्विच का। उसके बाद स्विच इंप्रूव नेटवर्क स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्विच के जरिए इसकी जो नेटवर्क की स्पीड है डेटा सेंड करने की, रिसीव करने की, काम करवाने की, डेटा शेयर करने की, वो बहुत क्या हो जाती है? फास्ट भी हो जाती है और एफिशिएंट भी होता है, यानी गड़बड़ के चांसेस नहीं होते। स्विच आर कॉमन इन मॉडर्न नेटवर्क। अब जितने भी नेटवर्क हम बनाते होते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? स्विच का। ये आजकल आम हो चुका है। ठीक है, एक ये नेटवर्क भी हमने बनाया था कि भाई यहाँ पे देखो ये सारी डिवाइसेस क्या है? स्विच के साथ कनेक्ट है। अगर मुझे किसी और डिवाइस के पास डेटा सेंड करना है तो मैं इस स्विच के जरिए सेंड करूंगा। लेकिन अब ये देखो ये एक नेटवर्क है, अब मुझे बाहर किसी नेटवर्क के पास डेटा भेजना है तो फिर स्विच का काम यहाँ तक है, उससे आगे राउटर का काम होता है, वो हम आगे पढ़ भी लेंगे। ये मैंने किस तरह से बनाया था ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये हमारे स्विचेस की जो रियल लाइफ के स्विचेस हैं, ये उनकी क्या है? पिक्चर्स हैं। इस तरह के हमारे स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है राउटर की। अब राउटर का काम क्या है? अब मान लो ये मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें मैंने कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूं ये मेरा नेटवर्क ए है। ठीक है, दूसरी तरफ आ गया मेरा नेटवर्क बी, इसमें भी मैंने कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ। ठीक है, अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं तो मान लो इसने इस डेटा को सेंड करना है तो ये आसानी के साथ कर सकता है स्विच के साथ। ठीक है, इसी तरह ये जो मेरा नेटवर्क है बी, ये भी आपस में डेटा को सेंड कर सकता है आसानी के साथ। लेकिन अब मान लो ये जो डिवाइस है ये डेटा सेंड करना चाह रही है इस नेटवर्क की इस डिवाइस को, तो ये नहीं कर सकती क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। ये नेटवर्क ए है, ये बी है। अगर सेम नेटवर्क के अंदर होता तो फिर ये कर सकती थी, अब ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत पेश आती है राउटर की। तो दरमियान में अब आ जाएगा इनके राउटर। राउटर के जरिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो ये डिवाइस है ये इसके जरिए इस तरह डेटा को सेंड कर सकती है। ठीक है, तो राउटर क्या कर रहा है? कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ रहा है। राउटर के बगैर ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने राउटर के साथ इन नेटवर्क को कनेक्ट किया, अब ये डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट डायरेक्ट डेटा पैकेट टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। आपने जो भी डेटा सेंड करना है इस डिवाइस को, मान लो इसने इसको करना है, तो राउटर का काम है सेफली और करेक्टली इसको यहां तक पहुंचाए। ठीक है, राउटर कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट। राउटर का ही काम है कि भाई जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है जिसको हम घर में यूज कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं,
उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करे। ये आपके सामने पिक्चर भी नजर आ रही है। तो ये मान लो हमने लोकल एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें अगर हम आपस में चीजों को शेयर कर रहे हैं आसानी के साथ कर, लेकिन मुझे इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है, तो फिर देखो मैंने स्विच को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, राउटर के साथ। फिर राउटर आगे हमें किसके साथ जोड़ रहा है, इंटरनेट के साथ। तो इस तरह हम चीजों को डाउनलोड, अपलोड या फिर किसी दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट खुद में एक दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। दे यूज आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा। अब जो हमारा राउटर होता है ये आईपी एड्रेस का यूज करता है। इंटरनेट के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको एक यूनिक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो राउटर उसी का यूज करते हुए डेटा को उस डिवाइस तक पहुंचाता है जहां पे उसने जाना है, ठीक है। राउटर इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। अब राउटर के अंदर बिल्ट इन फायरवॉल होती है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि भाई जो भी आपके सिस्टम के अंदर वायरस डालना चाह रहा है या कोई हैकर अटैक करना चाह रहा है तो उनसे भी हमारी हिफाजत करता होता है राउटर। होम एंड ऑफिस नेटवर्क यूज राउटर वाइडली। तो हमारे घर में या ऑफिस में जो भी नेटवर्क बने हुए हैं हम किसका यूज करते हैं, राउटर का ही यूज करते हैं, ठीक है। राउटर की अगर मैं पिक्चर्स दिखाऊं तो ये हमारे एज राउटर हैं, बड़े वाले जो बड़े बड़े नेटवर्क को हैंडल कर रहे होते हैं। वो जो घरों में हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये वाले राउटर होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है मोडेम की। मोडेम कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इस बात का क्या मतलब है, अब आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में जो वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है वो कोई कंपनी वाले लगा के गए ना, आप उसका क्या कर रहे हो, बिल पे कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, आप है, यानी आपके डिवाइसेस है, आपका पीसी है, लैपटॉप है और ये आपका मोबाइल फोन है। तो आप किससे के साथ कनेक्ट हो, राउटर के साथ, ठीक है। आगे राउटर जो कनेक्ट होता है वो मोडेम के साथ कनेक्ट होता है। मोडेम आगे आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होता है। यानी अगर आपने इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको मोडेम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोडेम आपको और आईएसपी कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके घर में उस वाईफाई के कनेक्शन को करके गए हैं उनको हम बोलते हैं आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपके दरमियान और इन आईएसपी वालों, उस कंपनी के दरमियान जो राब्ता पैदा करेगा वो कौन करेगा, हमारा मोडेम, ठीक है। यही बात कर रहा है लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क से मतलब हम हैं, ठीक है, ये हमारा वाला सिस्टम। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये वाली कंपनी जो आपके घर में उस सिस्टम को इंस्टॉल करके जाती है, वाईफाई का कनेक्शन देती है, जो आपसे बिल वसूल करते हैं, वो होते हैं आईएसपी, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, मोडेम। समझ आ गई। उसके बाद इट कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। दूसरा इसका काम क्या है वो आपको मैं इस पिक्चर के जरिए समझाता हूं। तो मान लो ये मेरा क्या है, लैपटॉप ए है और ये मेरा बी है। तो ए ने डेटा सेंड करना है बी को, तो ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये तो कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो 0-1 के ऊपर काम करता है, तो यहां से डिजिटल सिग्नल निकलेंगे 0-1 की फॉर्म में। आगे लगा होगा मोडेम। मोडेम क्या करेगा, इन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कर देगा। मोडेम में दो लफ्ज छुपे हुए हैं, एक है मॉड्यूलेटर, दूसरा है डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे जो काम आएगा वो मॉड्यूलेटर का आएगा, ठीक है। ये क्या, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि भाई जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में क्या कर देगा, तब्दील कर देगा, पल्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। अब क्योंकि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसा कि फाइबर हो गई, इथरनेट केबल हो गई, तो ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं। तो जोन सी सूटेबल ट्रांसमिशन सिग्नल होंगे उनमें मॉड्यूलेटर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि भाई एनालॉग सिग्नल के अंदर उसने तब्दील कर दिया। फिर जब मेरा डेटा इस डिवाइस के पास पहुंचेगा तो वहां पे भी क्या लगा होगा, एक मोडेम लगा होगा। तो यहाँ पे एक बारी आती है डी मॉड्यूलेटर की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को वापस किस में तब्दील कर देगा, 0-1 की फॉर्म में, यानी डिजिटल सिग्नल में। और डिजिटल सिग्नल को हमारा लैपटॉप समझता है। तो इस तरह से डेटा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो कन्वर्ट इनकमिंग सिग्नल बैक टू इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। इसकी बात कर रहा है कि जब वो सिग्नल आ जाते हैं तो इन्हें वापस किस में कर देता है, बैक टू डिजिटल फॉर्म में,
ठीक है, रिसीव जब होगा तो दोबारा से डिजिटल फॉर्म में ही होगा। उसके बाद मोडेम आर यूज टू केबल, डीएसएल और फाइबर कनेक्शन, जिसकी मैंने बात की थी कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, केबल भी हो सकती है, डीएसएल भी हो सकती है, फाइबर कनेक्शन भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मोडेम इन सिग्नल्स को तब्दील करता है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम केबल्स की बात करें तो केबल जो सिग्नल्स में जिन सिग्नल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डीएसएल यूज करती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। और फाइबर हमारी लेजर का यूज करती है, पल्स का यूज करती है। तो उस हिसाब से ये जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या करते हैं, सिग्नल्स को तब्दील करते होते हैं। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस डिपेंड ऑन मॉडेम, के भाई जो इंटरनेट की एक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मॉडेम के ऊपर। हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, आईएसपी और हमारे दरमियान अगर मॉडेम नहीं होगा तो हमारे घर पे इंटरनेट नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे घर में तो मॉडेम लगा ही नहीं हुआ। इस राउटर के अंदर बेसिकली आजकल के जो राउटर हैं उन्हीं के अंदर बिल्ट इन आ जाता है, तो इस वजह से आपको वो नजर नहीं आता। वो इसी के अंदर मॉडेम का काम भी हो रहा था, जो राउटर लगा होता है ना आपके घर में, इसी के अंदर मॉडेम भी लगा होता है, इसलिए आपको अलग से नजर नहीं आता। तो अगर मॉडेम नहीं होगा तो आप आईएसपी से इंटरनेट नहीं ले सकते, कनेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, मॉडेम ऑफन वर्क विद राउटर, देखो वही बात लिखी हुई है कि भाई किसके साथ काम करता है, राउटर के साथ काम करता है। ठीक हो गया। इसकी अगर मैं ओरिजिनल पिक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरह के ये नजर आते हैं। मुख्तलिफ शेप्स होती हैं लेकिन ये बेसिक शेप है कि ये किसकी है, मॉडेम की शेप है। और लास्ट में बारी आती है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वायरलेस एक्सेस पॉइंट की है। अक्सर आपने अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में छतों के ऊपर इस तरह के डिवाइसेस या दीवार के ऊपर इस तरह की डिवाइसेस लगी होगी, देखी होंगी। वो बेसिकली क्या होती हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी। अगर आपकी डिवाइसेस को वाईफाई की कनेक्टिविटी चाहिए तो फिर आप इनका यूज करते हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा आप मुख्तलिफ जगह पे क्या करते हो, अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हो। वो किसकी बदौलत हो रहा है, किसकी बदौलत आपके मोबाइल उन सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वो इसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट की मदद से। इट अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। ठीक है, जितनी भी वायरलेस डिवाइसेज हैं, जैसा कि हमारे मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए या और भी डिवाइसेज हैं, उनको अगर कनेक्ट करना है वायरलेस के साथ तो इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद इट एक्सटेंड वायरलेस नेटवर्क कवरेज। ये क्या कहता है, वायरलेस की जो कवरेज है उसको बढ़ा देता है। किस तरह से, मान लो आपका कनेक्शन यहाँ पे है मेन पे, और ये आपका मान लो बड़ा सा कैंपस है, ठीक है, कॉलेज का। यहाँ पे अब इसके इर्द गिर्द तो इसके सिग्नल अच्छे होंगे, यहाँ पे तो आप इंटरनेट यूज करते हो। अगर अब मान लो आप यहाँ से इस कोने में आ गए तो यहाँ पे तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे भी एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया जाता है। अब जो सिग्नल यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे ये इस एक्सेस पॉइंट की मदद से दोबारा से पावरफुल हो जाएंगे और यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे भी। तो इस तरह पूरे कॉलेज में क्या होता है, एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं। आप कभी गौर करना, आपको छत पे या दीवार पे आपको ये नजर आ जाएंगे आपके कॉलेज में, कैंपस में, या फिर आपके किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जहां पे वाईफाई की कनेक्टिविटी मौजूद है। ठीक है, देखो एक्सेस पॉइंट आर यूज इन लार्ज बिल्डिंग एंड कैंपस। जितनी हमारी बड़ी बिल्डिंग होती है, क्योंकि कनेक्शन तो एक ही होता है, तो उसी को पूरी बिल्डिंग के अंदर क्या कर दिया जाता है, इन एक्सेस पॉइंट के जरिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर हम इनको ना लगाएं तो मैंने बताया कि भाई इतनी सी जगह में वाईफाई के सिग्नल मिलेंगे। अगर आपको पूरी बिल्डिंग में चाहिए तो जगह जगह पे आपको इनको लगाना पड़ेगा ताकि ये सिग्नल वीक ना हो। तो ये सिग्नल जो वीक होंगे इनको दोबारा से पावरफुल कर देगी और यहाँ पे इर्द गिर्द जितनी भी डिवाइस होंगी वो भी इसके साथ क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो इम्प्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो सिग्नल की स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं और आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो स्टेबल होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट सपोर्ट मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, मोबाइल की कनेक्टिविटी को हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।